एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपके 18 महीने के डीए और डीआर को लेके जो आपका होल्ड पे था। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो आपको मिल जाए, क्योंकि वो मेरे चैनल पर सबसे पहले आती है। तो गवर्नमेंट का बदला मूड, प्रपोज़ल पर काम हुआ शुरू। तो काफ़ी लंबे अरसे से एक स्ट्रगल चली आ रही है कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, तो फाइनली अब उस पर कोई प्रक्रिया दिखाई गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर के एरियर का भुगतान करने का प्रस्ताव प्राप्त किया है। यह प्रस्ताव कोविड-19 महामारी के दौरान रोका गया था और डीएआर का भुगतान से संबंधित था। तो काफ़ी अरसे से ये रुका हुआ था, अब इस पे कुछ काम चालू हुआ है। इस खबर में लगभग 50 लाख केंद्र कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो कर्मचारी और पेंशन भोगियों को काफ़ी बड़ी राशि मिलेगी, जो उनके आर्थिक सहायता को स्थिति को मजबूत करेगी। डीए और डीआर एरियर क्या है? डीए एंड डीआर एरियर वह राशि है जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पिछले समय के लिए बकाया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए और डीआर में वृद्धि को रोक दिया था। इस 18 महीने की अवधि के दौरान जो वृद्धि होनी थी, अब एरियर के रूप में देय है। डीए डीआर एरियर का ओवरव्यू। एरियर की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021, 18 महीने। लाभार्थी लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी। रोकी गई अवधि 3 किस्तें जनवरी, जुलाई और जनवरी की है, 20-20-21 की है। अनुमानित खर्चा लगभग 34 करोड़ रुपए है। वर्तमान डीए डीआर 53% जुलाई 2024 से। प्रस्तावित भुगतान तिथि अक्टूबर 2024 के बाद की है। तो अभी लेटेस्ट मैंने खबर इससे दी थी कि नवंबर में अब इस पे गतिविधि चालू हो गई है। डीए डीआर एरियर का इतिहास। कोविड-19 के दौरान सरकार ने आर्थिक संकट के कारण डीए और डीआर में वृद्धि को रोक दिया था। यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी निराशाजनक था। हालांकि अब स्थिति में सुधार होने के साथ सरकार इस बकाया राशि के भुगतान पर भी विचार कर रही है। एरियर भुगतान का महत्व। आर्थिक राहत या भुगतान कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी आर्थिक राहत देगा। क्रय शक्ति में वृद्धि। एरियर मिलने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा। बकाया राशि मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। न्याय की भावना। यह कदम कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखाएगी। एरियर भुगतान की संभावित प्रक्रिया। मंत्रिमंडल की मंजूरी। सबसे पहले मंत्रिमंडल को इस प्रस्ताव पर मंजूरी देनी होगी। वित्त मंत्रालय का उद्देश्य। मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय औपचारिक आदेश जारी करेगा। विभागों को निर्देश। सभी सरकारी विभागों को भुगतान के लिए निर्देश दिए जाएंगे। राशि की गणना। हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए देय राशि की गणना की जाएगी। भुगतान। अंत में एरियल की राशि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के खाते में जमा की जाएगी। एरियल भुगतान से जुड़े मुद्दे। वित्तीय बोझ। सरकार पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए का आर्थिक वित्तीय बोझ पड़ेगा। मुद्रास्फीति का खतरा। बड़ी राशि का एक साथ वितरण मुद्रास्फीति बढ़ा सकता है। प्रशासनिक चुनौती। इससे बड़े पैमाने पर भुगतान की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती होगी। समानता का मुद्दा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ तुलना करने पर असमानता का मुद्दा उठ सकता है। एरियर भुगतान के लिए सरकार की तैयारी। बजट आवंटन। सरकार को इस भुगतान के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन करना होगा। प्रशासनिक तैयारी। सभी विभागों
को इस बड़े पैमाने के भुगतान के लिए तैयार रहना होगा। बैंकिंग व्यवस्था बैंकों को इतनी बड़ी राशि के एक साथ लेन देन के लिए तैयार रहना होगा। सूचना प्रसार सरकार को इस संबंध में स्पष्ट विस्तारित जानकारी देनी होगी। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सुझाव: धैर्य रखें, सरकारी प्रक्रिया समय लेती है, इसलिए धैर्य रखें। आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा करें, केवल सरकारी स्रोतों से मिली जानकारी पर भरोसा न करें। वित्तीय योजना बनाएं, एरियर की राशि मिलने पर उसका सही उपयोग करने की योजना बनाएं। नियमों पर ध्यान दें, बड़ी राशि मिलने पर नियमों को समझें और उनका पालन करें। तो ये सारी जो भी अपडेट होती है वो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है, जो मैं आपके बीच में लेकर आती हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भविष्य की संभावनाएं: नियमित DA/DR वृद्धि। सरकार भविष्य में नियमित रूप से DA/DR में वृद्धि जारी रख सकती है। वेतन आयोग की सिफारिश लगाने वेतन आयोग की सिफारिश कर्मचारियों के लिए और लाभकारी होगी। डिजिटल भुगतान: भविष्य में ऐसे भुगतान पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से किए जा सकते हैं। पारदर्शिता में वृद्धि: सरकार वेतन और भत्तों से संभावित प्रक्रियाओं में और आर्थिक पारदर्शिता ला सकती है। तो जैसे अब तक इंतज़ार कर रहे थे, अब इस पे शुरू हो चुका है काम, तो देखते हैं कभी भी इसका हमें लाभ मिल सकता है। निष्कर्ष: 18 महीने के DA/DR एरियर का भुगतान यदि मंजूर हो जाता है तो यह केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। हालांकि इस बड़े पैमाने के भुगतान के लिए सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को धैर्य रखना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे सबको ये अपडेट मिल सके। धन्यवाद।